नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में अध्याय 11 पांडवों की रक्षा का अध्ययन करेंगे। पुस्तक का नाम बाल महाभारत कथा, जो कि हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। अध्याय 11 पांडवों की रक्षा, पेज नंबर 21 से 27। कथा वस्तु महाभारत पुराण है। रचना महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी, जो कि महर्षि पराशर के पुत्र थे। कथा का प्रसार मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ था, जो कि वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। कथा में आने वाले पात्र हैं भीम, युधिष्ठिर, पांचों पांडव, माता कुंती, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, विदुर, पितामह भीष्म, पुरोचन, सुरंग बनाने वाला कारीगर, ब्राह्मण, ब्राह्मण की पत्नी, बकासुर राक्षस, और देशकाल व वातावरण है वर्णावत नगर, जो कि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जिले के अंतर्गत आता है, जिसे आज हम लाक्षागृह के नाम से जानते हैं। अध्याय शुरू करने के पूर्व हम कुछ बातों को दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले अध्याय लाख का घर के अध्ययन से हमने जाना कि दुर्योधन पांडव से बहुत ईर्ष्या करते थे, अर्थात जलते थे, जिसके कारण दुर्योधन ऐसे उपाय सोचने लगा कि जिससे पांडव का नाश हो सके। और इस कार्य के लिए दुर्योधन ने अपने मामा, दुर्योधन का मामा कौन था? शकुनी। तो अपने मामा शकुनी और अपने मित्र कर्ण से विचार विमर्श कर पांडवों को खत्म करने की योजना बनाई। और वह योजना क्या थी? दुर्योधन की योजना यह थी कि किसी भी तरह से पांडवों को वर्णावत मेले में भेज दिया जाए और कुछ दिन तक पांडवों को लाख के घर में आराम से रहने दिया जाए। लाख का घर के बारे में हमने पढ़ा, हमने जाना है ना, लाख का घर कैसे बनाया था। तो उस लाख के घर में आराम से रहने दिया जाए और कुछ दिनों के बाद रात में भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव वर्णावत में उस लाख के घर में जलकर राख हो जाए, खत्म हो जाए और कौरव पर कोई भी दोष न लगे। अब आगे दुर्योधन की योजना के अनुसार पांचों पांडव माता कुंती के साथ वर्णावत के लिए निकल पड़े या चल पड़े। उनके हस्तिनापुर छोड़कर वर्णावत जाने की खबर यानी समाचार पाकर नगर के लोग उनके साथ हो लिए, अर्थात उनके पीछे चल पड़े। किंतु युधिष्ठिर का कहा मानकर नगरवासी वापस लौट गए, अर्थात युधिष्ठिर ने जब नगरवासी से कहा तो वे आधे रास्ते से नगरवासी वापस हस्तिनापुर लौट गए। दुर्योधन के द्वारा रचे गए षड्यंत्र और षड्यंत्र से बचने का उपाय, षड्यंत्र यानी जो योजना या जो चाल दुर्योधन ने चली थी, उस चाल से बचने का उपाय विदुर ने युधिष्ठिर को इस तरह से गूढ़ भाषा में सिखा दिया था, अर्थात गूढ़ भाषा यानी गुप्त रूप से या गोपनीय भाषा या रहस्यमयी ढंग से समझा दिया था, बतला दिया था। अर्थात ये बताया कि दुर्योधन की क्या चाल है। यह बात विदुर ने युधिष्ठिर को समझा दी थी। वर्णावत के लोग पांडव के आने की खबर पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वर्णावत के लोग अर्थात वर्णावत के नगरवासी। आगमन अर्थात आना, खबर यानी समाचार। तो वर्णावत के नगरवासी पांडव के आने की खबर पाकर बहुत ही प्रसन्न हुए
और उनका बड़े उमंग उत्साह के साथ स्वागत किया। चूंकि लाख का भवन या लाख का घर तैयार नहीं हुआ था, तब तक कुछ दिन पांडव पुरोचन के द्वारा निश्चित किए गए घर में ठहरे। पुरोचन कौन? दुर्योधन का मंत्री, है ना। तो पुरोचन ने पांडव के लिए एक घर का प्रबंध किया था और उस घर पर पांडव ठहरे या रुके। जहां पुरोचन ने पांडव के ठहरने का प्रबंध यानी इंतजाम किया था। जब लाख का भवन या लाख का घर तैयार हो गया, तब पुरोचन ने पांडव को उस भवन, किस भवन में? लाख के भवन में ले गया। पांडव ने जब पुरोचन के द्वारा बनाए गए भवन में प्रवेश किया, तो युधिष्ठिर को विदुर की बात याद आ गई, क्योंकि विदुर ने युधिष्ठिर को दुर्योधन के द्वारा जो षड्यंत्र है उसके बारे में एक गुप्त रूप से सांकेतिक भाषा में एक समझ दे दी थी। तो युधिष्ठिर को यह बात याद आ गई। युधिष्ठिर ने इस भवन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल गया कि यह भवन जल्दी आग लगने वाली चीजों या वस्तुओं से बनाया गया है। युधिष्ठिर ने भीम को यह भेद बता दिया। भेद यानी रहस्य या राज। युधिष्ठिर ने भीम को क्या बताया? दुर्योधन के द्वारा रचे गए षड्यंत्र या चाल के बारे में बताया और इस लाख के भवन के रहस्य के बारे में बताया तथा सभी भाइयों और माता कुंती को सावधान रहने के लिए कहा। और आगे कहा कि इस भवन को देखकर यह स्पष्ट होता है कि यह स्थान या भवन या घर बहुत ही खतरनाक है, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है। विचलित यानी घबराना नहीं चाहिए। और पुरोचन को इस बात का जरा भी यानी थोड़ा भी पता न चले कि उसके षड्यंत्र का भेद या राज हम जान गए हैं। आगे कहा, मौका पाकर अर्थात अवसर पाकर हम सभी को यहां से निकल भागना होगा। युधिष्ठिर की सलाह सभी भाइयों ने तथा माता कुंती ने मान लिया और उसी लाख के भवन में रहने लगे। फिर कुछ समय के बाद हस्तिनापुर से विदुर का भेजा हुआ एक सुरंग बनाने वाला कारीगर वर्णावत पहुंचकर युधिष्ठिर से मिला और अपना परिचय देते हुए कहा कि आप लोगों की भलाई के लिए हस्तिनापुर से रवाना अर्थात निकलते समय विदुर ने युधिष्ठिर को सांकेतिक भाषा में अर्थात संकेत देते हुए जो गुप्त या गोपनीय भाषा में जो कुछ कहा वह बात मैं जानता हूं। यही मेरे सच्चे मित्र होने का सबूत है। आप मुझ पर भरोसा या विश्वास कीजिए। मैं आप लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करने आया हूं अर्थात सुरक्षा का इंतजाम करने आया हूं। फिर सुरंग बनाने वाला कारीगर लाख के भवन में पहुंच गया और उसने गुप्त रूप से कुछ 6 दिनों में लाख के भवन के नीचे एक सुरंग बना दी और इस सुरंग के माध्यम से पांडव इस लाख के भवन के नीचे ही नीचे 4 दीवारी और गहरी खाई को लांग कर अर्थात पार करके सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। यह कार्य अर्थात सुरंग बनाने का कार्य इतने गुप्त रूप से हुआ कि पुरोचन को इस बात की खबर तक न लगी। पुरोचन ने लाख के भवन के द्वार पर अर्थात दरवाजे पर ही अपने रहने के लिए स्थान या आवास बनाया हुआ था। फिर भी उसे सुरंग के विषय में कुछ भी मालूम नहीं हुआ।